दोस्तों, दुनिया में अकेले चलना सीखो। सहारा, प्यार और यार कितने भी सच्चे दिखाई देते हों, एक न एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तब आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज 28 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं रीट परीक्षा के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीट में यानी कि राजस्थान में कुल 62,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है। इसमें कितने पद प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हैं, कितने पद जूनियर के लिए हैं, कितने पद अदर स्टेट के लिए हैं, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको कितनी सीटें मिलेंगी, तमाम जानकारियाँ। रीट के लिए सिलेबस क्या होता है और रीट परीक्षा देने के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या रहेगा, सारी जानकारी मैंने आपको कल के वीडियो में उपलब्ध करवा दी थी, जिसका लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। जाकर एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रीट लेवल 1 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन 62,000 पदों में 15,500 पदों पर रीट के अंतर्गत चयन प्रक्रिया जारी है और इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत रीट का लेवल 1 का कट ऑफ देर रात जारी कर दिया गया है। तो सामान्य के 130, ओबीसी के 127, एससी के 119 और एसटी का कट ऑफ 110 रहा है। सफल कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले नियुक्ति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कट ऑफ जारी करने के लिए रविवार के दिन यानी कि अवकाश के दिन भी खुला रहा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने दैनिक भास्कर को बताया है कि कट ऑफ जारी कर दी गई है और इसी आधार पर जल्द से जल्द नियुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिन भी शिक्षा निदेशालय ने काम करके कट ऑफ जारी कर दी है। आगे भी कार्य इसी गति से होता रहेगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कुल पदों के 2 गुना यानी कि 15,500 पद हैं, तो 31,000 कैंडिडेट्स को चुना गया है और इनके लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी अब स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, बाकी की जो पद हैं इसके लिए जुलाई में 22 और 23 जुलाई को परीक्षा करवाई जाएगी। तो पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप खुद भी किसी भी स्टेट के हों इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तब आप ये वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल जो लेवल 1 के लिए जो कट ऑफ है वो आपके सामने है कि कट ऑफ क्या गई है। पूरी जानकारी और इस पूरी खबर को जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आइए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोगों के 2 मुख्य सवाल रहे। पहली बात तो ये कि सीटेट और रीटेट क्या इक्वल होते हैं। इसका जवाब है यस, इक्वल होते हैं। लेकिन जो लोग सीटेट पास आउट हैं, क्या उन्हें रीट की परीक्षा से मुक्ति मिलेगी? यानी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो क्या आप रीट दिए बगैर ही राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिसको 3rd ग्रेड एग्ज़ाम कहते हैं, क्या परीक्षा में शामिल हो पाएंगे? तो इसका जवाब है नो। मतलब ये कि अगर आप राजस्थान में होने वाली इन 62,000 पदों पर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपको रीट पे बैठना ही पड़ेगा। और इसके लिए रीट के लिए लेवल 1 और लेवल 2 नाम की 2 परीक्षाएं होती हैं। लेवल 1 प्राइमरी के लिए होती है, लेवल 2 परीक्षा जो होती है ये जूनियर के लिए होती है। इसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी 3rd ग्रेड, वो भी लेवल 1 के लिए अलग होगी और लेवल 2 के लिए अलग होगी। फिलहाल यहाँ पर एक सवाल और भी रहा आप लोगों के लिए कि अपर एज लिमिट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, 2022 में कोई भी अपर एज लिमिट तय नहीं की गई है। और एक सवाल और भी था आप लोगों का कि रीट के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे। तो 15 मार्च के बाद आपको इसकी कंफर्म डेट पता चल जाएगी। तो अगर आप राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तब ये जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम है। वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 एज लिमिट के बारे में, जहाँ पर बताया गया है कि अभी तक इस परीक्षा के बारे में कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं की गई है। अगर आप 18+ हैं तब आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, सीटेट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सीटेट का जो परिणाम है ये 15 फरवरी को ही जारी होना था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी नाराज़ भी लगते हैं वो सीबीएसई से। एनीवे, वो नाराज़ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सीबीएसई को। तो यहाँ पर देखो, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि आज आपका जो परिणाम है ये इसी वेबसाइट ctet.nrc.in पर जाकर आप देख पाएंगे। तो रिजल्ट जो है सीटेट का वो आज यानी कि
28 फरवरी को घोषित किया जा सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। तो सीटेट का रिजल्ट आज आ सकता है। अगली खबर है, उससे पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक यज्ञ में लगे हुए हैं और इसे उन्होंने नाम दिया है बुद्धि शुद्धि यज्ञ, बुद्धि शुद्धि यज्ञ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों ने कहा कि हित में निर्णय आने तक जारी रहेगा आंदोलन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और असाइनमेंट आधारित परीक्षाओं की मांग को लेकर रविवार को भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर छात्रों का धरना जारी रहा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आह्वान किया है और आहुति देकर कामना की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही छात्र हित में कोई निर्णय ले। यहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं कि पूरे साल जो क्लास चली है वो ऑनलाइन चली है, तो परीक्षाएं ऑफलाइन न करवा के ऑनलाइन ही करवाई जाएँ। और इसके लिए लंबे समय जो अभ्यर्थी हैं वो अपना आंदोलनरत हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी बात खुलकर रखी है। फिलहाल अब इस पूरे मैटर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ को भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि देश दुनिया में वर्तमान में जो स्थितियां हैं काफ़ी ख़राब चल रही हैं। परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है क्योंकि रूस न तो पीछे हट रहा है, ना ही यूक्रेन अपनी नीतियों से पीछे हट रहा है। तो खबर है कि यूक्रेन रूस युद्ध पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। सख्त आर्थिक प्रतिबंध से रूसी बैंकिंग कारोबार के 60% तक गिर जाने की आशंका और यूक्रेन के जज्बे से परेशान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रतिरक्षा बलों को तैयार रहने का आदेश दिया है। पुतिन ने रविवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक में नाटो देशों के आक्रामक बयानों और प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को यह आदेश दिए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वाकई दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचेगी और फिर विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर इस दौरान। फिलहाल फ्रेंड्स, हमले के चौथे दिन कीव सहित अलग अलग शहरों पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी रही। रूसी सैनिक अहम सीमावर्ती शहर खार्किव में घुस गए। हालांकि बाद में खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि रूसियों को खदेड़कर शहर पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया है और आज 5वां दिन है युद्ध का। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में शरण ली है। कोर्ट से रूस को तत्काल हमला रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया है। और आज के अखबारों में जो खबरें हैं वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। कुल दावा किया गया कि 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये दावा यूक्रेन का है। रूस का दावा है कि 471 यूक्रेनी सैनिक गिरफ्तार किए गए, 1000। तो विनाश की इन्हीं खबरों के बीच खबर ये भी है कि एक अमन की आस भी है और वार्ता पर सहमति मिल गई है। पुतिन ने कहा है कि जारी रहेगा युद्ध, जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि कोई पूर्व शर्त नहीं होगी। रूस यूक्रेन आखिर वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच यह बातचीत बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के होगी। और फ्रेंड्स देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कार्रवाई की गई है रूस पर। रूस के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध स्विफ्ट सिस्टम से किया बाहर। तो स्विफ्ट क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड एक होता है और अगर मान लेते हैं कि आप काम करते हैं भारत में और आप काम करते हैं अमेरिका की किसी कंपनी के लिए, तब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं यानी कि आपकी जो सैलरी आती है आपके इंडियन बैंक में, वो स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही आती है। तो अगर स्विफ्ट कोड न रहे तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो रुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है। रूस के सेंट्रल बैंक को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। इसकी 63,000 करोड़ डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। मतलब एक तरीके से ये होगा कि रूस को जो दुनिया से आर्थिक सहयोग मिल सकते थे, मतलब कोई भी देश अगर रूस को, मान लेते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात रूस को कुछ आर्थिक मदद देना चाहता है, तो अगर वो जाकर दे भी देता है तो दोनों देश की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही मुद्राओं का वास्तविक एक्सचेंज होता है। जैसे अगर डॉलर लेकर आप भारत में आएंगे तो उसको रुपए में आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर स्विफ्ट काम नहीं करेगा तो आपका जो डॉलर है डॉलर ही रहेगा और आप डॉलर लेकर पूरे भारत में घूमिए तो मुश्किल यह है कि आपको कोई सामान उससे आप उसको मतलब यूज कर पाएँ। तो यही वजह होती है। तो फिलहाल दोस्तों, सारे देश दुनिया में जो वर्तमान हालात हैं वो अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही पूरी दुनिया में अमन चैन हो और पूरी दुनिया तरक्की की राह पर आगे बढ़े।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।